नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में बढ़ते अपराध पर आज हम चर्चा करेंगे और वो सवाल इसलिए कि क्योंकि दो इंजीनियर्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। दरभंगा में एक डॉक्टर के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। बिहार में बढ़ते अपराध, जंगल राज वापसी के क्या संकेत हैं, ये सवाल। और ये सवाल इसीलिए क्योंकि दिन दहाड़े अपराध बढ़ रहे हैं। नीतीश राज में सुशासन के दिन लद गए हैं क्या? सुशासन बाबू को क्या हो गया है? दिन दहाड़े हत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था का क्या नतीजा है? ये एक और सवाल है जिस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। रंगदारों की धमकी पर पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? रंगदारी बढ़ने लगी है, धमकी देने लगे हैं। रंगदारी की बढ़ती घटनाओं से विकास की रफ्तार को क्या धक्का लगा है? ये तमाम सवाल हैं जो आज ये सवाल और ये चर्चा करने पर हमें मजबूर कर रहे हैं, जिन्हें हम उठाएंगे अपने मेहमानों से। जल्दी से आपका परिचय करवा दें, उसके बाद रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी मौजूद हैं। धन्यवाद त्यागी जी आपका। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी के नेता। चौरसिया जी धन्यवाद आपका। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी बहुत धन्यवाद आपका। और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, धन्यवाद उर्मिलेश जी। ये हमारा पैनल है जिसमें सत्ता पक्ष के दो नेता हैं, विपक्ष के एक हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ बने ही रहेंगे। तो बिहार में नीतीश सरकार को सत्ता में आए हुए चंद महीने, दोबारा सत्ता में आए हुए हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरभंगा में दिन दहाड़े दो इंजीनियर्स की हत्या से नीतीश के सुशासन के दावे को तगड़ा झटका लगा है। विपक्ष इसे जंगल राज की वापसी का संकेत बता रहा है। इस परिवार को आंसू बहाने पर मजबूर करने वाले मुजरिम अब भी कानून के शिकंजे से दूर हैं। ये नीतीश कुमार के सुशासन राज की तस्वीरें हैं, जहां दिन दहाड़े दो इंजीनियरों को गोलियों से भून डाला गया और बिहार पुलिस अभी तक सिर्फ हत्यारों की शिनाख्त ही कर पाई है। पूरे गैंग को चिन्हित किया जा चुका है। इस कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले पिंटू लाल देव, जो घटनास्थल के ही आसपास के गांव के शिवराम गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। घटनास्थल पर पिंटू लाल देव उपस्थित था। मुकेश पाठक के साथ उसका उठना बैठना था। दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्या से बिहार सरकार सकते में है। नीतीश सरकार की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष लगातार जंगल राज की वापसी का अंदेशा जता रहा है। कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए मैं गंभीरता से सोचता हूं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चौतरफा फजीहत से परेशान नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। दरभंगा में एसआईटी और एसटीएफ की टीमें हत्यारों के ठिकाने खंगालने में लगी है, तो पटना में खुद नीतीश पुलिस और गृह महकमा को दुरुस्त करने में जुटे हैं। नीतीश ने गृह विभाग के अफसरों को इमरजेंसी बैठक बुलाकर दो टूक कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर उठती एक भी उंगली उन्हें बर्दाश्त नहीं। बैठक में कुछ अफसरों को फटकार भी पड़ी और उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। जिला स्तर पर बैठक करने के लिए कहा गया है, अलग अलग और गोपनीय रूप से जानकारी भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। सारी कार्रवाई हो रही है। ये मानना पड़ेगा कि नीतीश सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है। पुलिस ने बेहद तेजी से हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन उन सवालों से सरकार कैसे पीछा छुड़ाएगी जो जंगल राज की वापसी के खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। पटना से कुमार अभिषेक के साथ रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। दिन दहाड़े दो इंजीनियर्स की हत्या, एक डॉक्टर के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं और रंगदारी मांगी जाती है। उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, लेकिन हम इस वक्त आपको अपने साथ जो वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं उनके पास लिए चलते हैं। तीनों से परिचय हम आपका करवा चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल बीजेपी से। क्यों आप जंगल राज कह रहे हैं? क्या दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? घटनाएं हो रही हैं, उससे सब चिंतित हैं। बिहार के लोग चिंतित हैं, बाहर के लोग चिंतित हैं, लेकिन जंगल राज की संज्ञा क्यों आखिर? देखिए, पहले तो सही जी मैं आपको बता दूं, न तो जंगल राज की संज्ञा पहले बीजेपी ने दी थी, ये हाई कोर्ट का मामला था।
हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। अभी टीवी पर आप लोग 3 दिनों से जंगल राज चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई नेता सबसे पहले जंगल राज की बात बोला हो। ये जंगल राज एक सिंबॉलिक है जो हाई कोर्ट ने आप ये मानते हैं कि ये उस पर उतनी स्थिति उतनी बिगड़ी हुई नहीं है कि इसे जंगल राज कहा जाए? सुन लीजिए, क्या आप मानते हैं? पूरी बात कर 1 मिनट में मैं बोल दूं जी। मैं 1 मिनट में बात बोल दूं। जरूर। सवाल जंगल राज का नहीं है, सवाल यह है कि यही नीतीश जी जब एनडीए के साथ बने थे उस समय आप देखते थे कि अपहरण और इंडस्ट्री का नाम दिया जाता था बिहार में, रंगदारी चरम सीमा पर थी। आते के साथ वही पुलिस बल कंट्रोल कर ली। अब देखिए, जैसे ही नीतीश जी आरजेडी के साथ गए हैं, पहले भी देखिए बैंक डकैती में कितना वृद्धि हुआ। चुनाव के बाद आप 4 दिन में ऐसी घटनाएं जो देख रहे हैं, इसका संकेत ये जा रहा है कि वही नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है, लेकिन इनका जो एक इकबाल है वो शासन का लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि शासक तो है, शासन नहीं है, सत्ता चल नहीं रही है। मैं आपको गलत संकेत इसलिए बिहार की जनता को जा रहा है, एक दहशत का माहौल बना है। कहीं ना कहीं जेहन में लग रहा है कि वो 15 साल का शासन फिर तो नहीं लौट आएगा। क्या नीतीश जी कंट्रोल कर पाएंगे? जहां इंजीनियर मारे जा रहे हैं, सही जी आप ध्यान से देखिए, एक इंजीनियर जब मारा गया था, एनएच में काम कर रहा था, सत्येंद्र सिंह गया का सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, आज वहां के 300 कर्मचारी भाग गए। तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो विकास के काम चल रहे हैं, उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और जनता जो दहशत में है, आपको मालूम है पटना में जो बिल्डर्स हैं उनमें इतना दहशत है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रंगदारी के लिए डॉक्टर से पैसे मांग जा रहे हैं। डॉक्टर का अपहरण हुआ था, कितना शोर शराबा इसी देश में हुआ था, पूरे देश में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये कंट्रोल नहीं करेगा, त्यागी जी बोलेंगे समय देना चाहिए। अरे समय तो 5 साल है, लेकिन आपकी धमक जो समाप्त हो रही उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार की इमेज भी गलत नहीं जाए, इसको भी देखना पड़ेगा आप। नहीं ठीक आपने लगा रहे आप, हम दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा आपको मौका देंगे। तो हमारा काम है विरोध। चौरसिया जी दोबारा आपको मौका देंगे, क्योंकि जल्दी से आपके जिनसे सवाल आपका है त्यागी जी से और तिवारी जी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। और उर्मिलेश जी यहाँ पर भी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर चौरसिया जी ने कही है जिससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वाकई उस कंपनी के कर्मचारी भाग गए, हमने भी रिपोर्ट दिखाई थी, वो डर रहे हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे, रंगदारी मांगी जाने लगी है। और दूसरा सवाल जो चौरसिया जी ने उठाया कि क्या ये वापस उस 15 साल के राज की वापसी तो नहीं है, इशारा लालू प्रसाद यादव जी की तरफ था। तो क्या आपको लगता है कि पहले जब आप लालू जी से अलग सरकार चलाते थे तो ज्यादा अच्छी स्थिति में थे, ज्यादा अच्छी तरह से आपकी सरकार चल रही थी, ऐसी स्थिति नहीं थी? त्यागी जी देखिए, मेरे तो आधे सवाल का जवाब चौरसिया जी ने दे दिया कि मीडिया का ये हाइप है कि जंगल राज की वापसी हो गई है जी। इतना जल्दी कंक्लूजन निकालना, जो घटनाएं घटी हैं, पहले तो मैं उस पर अफसोस जाहिर करूं और हमारे सुशासन के लिए चुनौती है। हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री ने स्पेशल कोर्ट बना करके 55,000 अभियुक्तों को जेल के सीखचों के पीछे भेजा है, हो जिसके बारे में अपराधी डरते हों कि उनका स्थान या तो जेल में होगा या परलोक में होगा, ऐसे मुख्यमंत्री के सुशासन के बारे में प्रश्न चिन्ह लगता है, हमारी चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन अब मैं इसको बहुत अतिरंजित नहीं करना चाहता, वरना हरियाणा में तो जंगल से भी आगे का राज है। जिस तरह की सांप्रदायिक और दलितों पर जुल्म हो रहे हैं, किस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया, लेकर के वहां के अध्यक्ष कर्मा से और विद्याचरण शुक्ला तक। लेकिन हमने कभी नहीं कहा सरकार बर्खास्त करो। आज इनके एक एमपी का वक्तव्य सुनकर के शहीद जी मैं अचंभित रह गया कि अभी तो मेहंदी भी नहीं सूखी है और ये इतनी छटपटाट में चले गए जैसे जलबीन मछली होती है, वैसे ही ये बगैर सत्ता के नहीं रह सकते हैं। उन्होंने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की धमकी दे डाली। सर, अब मैं बीजेपी के नेताओं को बताता हूं कि सर और पूरा मौका आपको देंगे, लेकिन आपने भी बिल्कुल रामेश्वर जी की तरह आपने भी खुद स्वीकार कर लिया कि चिंता की बात है जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं। पहली बात सर। दूसरी बात ये कि ये घटनाएं ना हो, इस पर हम आपसे जरूर, और क्यों हो रही हैं और क्यों ना हो, ये जवाब तो आप ही को देना है। आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तिवारी जी,
आपको क्या लगता है वजह आखिर क्या है कि अचानक से रंगदारी बढ़ गई है, लोगों से पैसे मांगे जाने लगे हैं और सरेआम खुलेआम अगर किसी के घर पर गोलियां चलाई जा रही हैं तो डर दहशत का माहौल होगा। और जो चौरसिया जी ने उन कर्मचारियों के का मुद्दा उठाया है कि वो आना नहीं चाहते हैं, 300 कर्मचारी हैं ऐसे तिवारी जी जो काम छोड़ के चले गए हैं, उन्हें डर लग रहा है, ये माहौल क्यों आपकी नजर में? देखिए, वो कर्मचारी चौरसिया जी के पास आवेदन लेके गए होंगे। नहीं प्लीज, नहीं सर प्लीज, तिवारी जी आप देखिए, आप बिल्कुल इसे अलग तरह से ले रहे हैं सर। एक हमने हमारे रिपोर्टर भी वहां गए थे, वो काम पर जाने से डर रहे हैं। सईद जी नहीं तो आप प्लीज। नहीं सईद जी, सईद जी कहीं कोई नहीं डर रहा है। अगर घटनाएं घटी हैं तो आप देखिए सरकार किस तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है और चिन्हित किया गया है अपराधियों को, और आप 24 घंटे के अंदर देखिएगा वो अपराधी जेल में होंगे। इंजीनियर्स की हत्या हुई, 2 दिन तक सिर्फ संदिग्ध बताकर पुलिस पूछताछ करती रही तिवारी जी, एक गिरफ्तारी हुई। देखिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार जिस दिन से बनी है, इस सरकार का संकल्प है कि बिहार में सुशासन स्थापित होगा और अपराधी कोई भी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर वो इस तरह के अपराध करता है या कानून व्यवस्था को तोड़ता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा है और इस सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज, सुशासन का राज कायम हो और इस पर सरकार खरे उतरेगी। ये घटनाएं जो घटी हैं, ये ठीक बात है कि घटी हैं, हमको अफसोस है, लेकिन इस पर कार्रवाई किस गति से हुई है ये भी आप देखिए। और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट आज भी कहा है कि किसी भी कीमत पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वहां गठन कर दिया गया है। जांच एसटीएफ के गए हुए हैं शिवदीप लांडे जी, आईजी ऑपरेशन खोपड़े जी, वहां कैंप चल रहा है और रिजल्ट आपके सामने आएगा। वहां नाराज बिहार में कानून का राज स्थापित है। उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी नाराज हो रहे हैं अपने अधिकारियों पर और उन्हें बाहर निकाला क्योंकि नीतीश कुमार लेकिन नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो अब ये तो जब घटनाएं हो गई तब आप जाग रहे हैं, लेकिन ये काम अगर हमारी कमियों को अगर काम नहीं हो रहा है, कुछ अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो उनको दिया जा रहा है, फटकार लगाया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। उर्मिलेश जी सर जल्दी से क्या आपको लगता है? ठीक है सर, दोबारा आएंगे, दोबारा आप सभी तीनों त्यागी जी के पास भी जाएंगे। आप बताइए उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि वाकई स्थिति कुछ खराब हो रही है, बिगड़ रही है और ये रंगदारी की खास तौर से हत्या हो गई, आप पकड़ लेंगे अपराधियों को, सजा देंगे, लेकिन रंगदारी है कि ज्यादा डरा रही है? देखिए, ये जो घटना घटी है मैंने उसकी थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बुनियादी तौर पे एक गैंग जो काम करता है दरभंगा मधुबनी के इलाके में, उस गैंग का नाम संतोष झा मुकेश पाठक गैंग बताया जा रहा है और इसमें एक जो गैंग का गैंगस्टर है वो शायद जेल में है काफ़ी दिनों से। तो ये रंगदारी वहाँ वसूलते रहे हैं और हिंसा भी करते रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया। अब सवाल इस बात का है कि एक या दो घटना अगर इस तरह की कहीं घटती है तो उसके आधार पर पूरे शासन को, पूरी प्रशासन को, पूरी सरकार को, राज्य को जंगल राज की संज्ञा देना, मैं जंगल राज पहले भी जब कहा जाता था तो भी मैं इसको फालतू संज्ञा देना मानता था, आज भी मान रहा हूं। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार अगर कुछ गलत फैसले करती है, मीडिया को, समाज को, विपक्षी दलों को उसके खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार है और बोलना चाहिए। तभी ये सरकार मानेंगे कि अपराध बढ़ रहे हैं? नहीं, अगर अपराध जो रिकॉर्ड बताते हैं वो आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हुई है, पहली बात। और दूसरे स्टेट्स का अगर रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं मध्य प्रदेश के मुकाबले, बलात्कार के मामले, माय गॉड, आंध्र प्रदेश के मुकाबले, महाराष्ट्र के मुकाबले, हत्या के मामले जो हैं, अगर उसको देखा जाए तो बिहार का रिकॉर्ड बेहतर है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, बिहार, अभी चौरसिया जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो कम लोगों को मालूम है और सही उन्होंने कहा कि जुडिशरी ने भी एक दफा बिहार के जंगल राज की चर्चा की थी। जुडिशरी ने अभी महाराष्ट्र में, या संभवतः महाराष्ट्र की ही बात है या गुजरात की, उन्होंने एक जुडिशरी में एक बेंच ने कह दिया, एक जज साहब ने ऑब्जर्वेशन में दे दिया कि इस देश में करप्शन और रिजर्वेशन
दोनों जो हैं बहुत ही जघन्य चीजें हैं। ये अभी कहा। अब सवाल यह है कि क्या किसी जज के ऑब्जर्वेशन को आप गांठ बांध करके उसको बताते रहेंगे कि यही है? तो ये पूरी बात सर, जंगल राज का जो पूरा का पूरा नामकरण है मुझे लगता है फालतू है, और इससे सरकारों की समीक्षा उन पर उनकी आलोचना नहीं हो पाती। तो ठीक है, हम बस कुछ ही देर में लौट रहे हैं, आपकी बात भी पूरी यहां पर सुनेंगे, लेकिन यहां ये तो है कि तिवारी जी और त्यागी जी आप दोनों को जबरदस्त समर्थन उर्मिलेश जी का भी मिल गया है। और चौरसिया जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम लौटेंगे आपके पास भी, त्यागी जी तिवारी जी से भी बात करेंगे, बस होते हैं कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए आज तक। चौरसिया जी ने कई सारे सवाल यहाँ पर त्यागी सर उठा दिए हैं, उनका भी आप जवाब दीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है रंगदारी, ठीक है सर, और दूसरा ये कि उर्मिलेश जी ने जो दो गैंगस्टर्स का जिक्र किया है, पाठक गैंग और झा गैंग, क्या कैसी त्यागी सर आप इन दोनों गैंग्स के बारे में जानते हैं, और ये रंगदारी क्या इन लोगों की वजह से या ऐसे गैंग्स की वजह से बिहार में पनप रही है? देखिए, पहले तो सईद जी तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, चूंकि आपने बिहार में जंगल राज लौट रहा है जी, जो इंसिडेंट 2, 3, 4 करके आपने बताई हैं, तो मैं उर्मिलेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि जो कॉग्निजेबल क्राइम है, संज्ञेय अपराध जिनको बोलते हैं, बिहार में औसत है 174.2 का, मध्य प्रदेश में है 358 का, गुजरात में है 213.3 का, छत्तीसगढ़ में है 229.7 का। मैं कहना चाहता हूं जी कि एक घटना को, दो घटना को आप भी इतना अतिरंजित ना करें। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और इकोनॉमिक क्राइम में बिहार जितने राज्यों का मैंने जिक्र किया है, आपको भी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र नोखा के नेता श्री चौरसिया जी, कि बिहार इसमें सबसे नीचे है। लेकिन फिर भी जो रंगदारी की, जो हत्या की, जो इंजीनियर्स के भागने की जो घटनाएं हैं, वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा संदेश मेरी बात से नहीं निकलता है, नंबर 1 जी। नंबर 2, बिहार अकेला राज्य है शायद उस समय का सईद जी जहां पर स्पेशल कोर्ट लगी हैं। मैंने नहीं सुना अपने बहुत दिनों से कि क्रिमिनल्स के लिए स्पेशल कोर्ट लगी हूं, जिसमें 55,000, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 55,000 लोगों को कन्विक्ट किया गया जो जेल के अंदर हैं, जिसमें जेडीयू का एमएलए भी शामिल था। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, तो स्वच्छ प्रशासन, गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम पर नीतीश कुमार का किसी भी चीज से कोई समझौता नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं इनका भी पता लगेगा। जिस संतोष झा का जिक्र आ रहा, मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है, चूंकि मुझे धरातल की जानकारी उतनी नहीं है जितनी चौरसिया जी को या तिवारी जी को होगी, लेकिन ऐसा भी बिहार में हुआ है कि अगर अपराध के समय कोई गवाह मौजूद है, मैं पश्चिम यूपी से कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, हरियाणा मेरा करीब है जी, 99% अपराधी छुटते हैं, चूंकि गवाह कचहरी में गवाही देने के लिए नहीं जाता। बिहार चौरसिया जी उस सरकार में थे जब मैंडेटरी था, कंपलसरी था कि जो गवाह है वो एसएचओ की कस्टडी में जाएगा और गवाही देगा, तभी ही 55,000 लोगों को जेल भेजा गया है। ये घटनाएं चिंताजनक है, कोशिश होगी ये दोबारा ना हो, लेकिन इससे इतने बड़े कंक्लूजन आप निकालते हैं। नंबर 1, मैं वो भी संक्षेप में कह दूं जल्दी से सर, जिस तरह से आरजेडी के सहयोग और साथ को लेकर के आप हमें चुनाव में भी मलाइन कर रहे थे, आज भी मलाइन कर रहे हैं। लालू जी ने कभी किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, कभी किसी अपराधी की पैरवी के लिए एक फोन तक भी नहीं किया है। उनका नाम इसमें घसीटना, मैं समझता हूं ये अनटाइमली भी है, इनह्यूमन भी है और उनके साथ बेइंसाफी भी है। नहीं सर, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। हम किसी की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं, किसी को मलाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तिवारी जी, हालांकि आपने जो बात कही थी
त्यागी जी ने जी बिल्कुल, चौरसिया जी आ रहे हैं आपके पास, तिवारी जी से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। लेकिन सही मैं तिवारी जी से आप सवाल पूछें उसके पहले मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो तिवारी जी के लिए और त्यागी जी दोनों के लिए जवाब देने लायक होगी। वो ये कि जो ये कह रहे हैं त्यागी जी, उससे मैं थोड़ी बहुत बात उनकी बिल्कुल सहमत हूं उससे, लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष को और मीडिया को, दोनों को मैं समझता हूं कि बिहार में जो इस समय सरकार के सामने चैलेंजेस हैं और जहां इनकी सरकार के फंसने की आशंका है, उन सवालों को उठाने की जरूरत है, न कि जंगल राज का जुमला उछालने की। जैसे शिक्षा का निजीकरण, जैसे हेल्थ सर्विसेज का निजीकरण। हेल्थ सर्विसेज को सरकारी क्षेत्र में जितना बेहतर करना चाहिए नीतीश कुमार की सरकार वो करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार अभी नई बनी है, अभी निष्कर्ष निकालना गलत होगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बड़े क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा जोर इस सरकार का निजीकरण पर दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि दलितों के और उत्पीड़ित समुदाय के मामले में जो काम पहले हुए थे, जिसको बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार की सरकार ने स्क्रैप किया था, जिसमें कमीशंस बने थे, आपको याद होगा हत्याकांडों की पड़ताल के लिए, उसमें रणवीर सेना की शिनाख्त के लिए, उन कमीशन का भूमि सुधार के लिए आयोग बना था, मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट आई थी शिक्षा के बारे में। ये जो मसले हैं ये मुझे लगता है बिहार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बीजेपी अगर चाहे एक जुझारू विपक्षी पार्टी के रूप में तो इनको उठा सकती है। और मैं तो समझता हूं कि जन कल्याण में मीडिया को भी ये बात उठानी चाहिए, न कि जंगल राज का कोई ऐसा जुमला जो बेवजह उछाला जाए, जिसमें दम कम हो, कंटेंट कम हो, केवल फॉर्म ज्यादा दिखते। उर्मिलेश जी आपकी बात मान ली, लेकिन दम और कंटेंट की जहां तक बात है तो एक इंजीनियर की हत्या होती है, उसके साथी की हत्या होती है, और उसके बाद पूरी की पूरी कंपनी के कर्मचारी काम पर आने से मना कर देते हैं। ये हत्याएं, इन हत्याओं को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हत्याएं बिल्कुल एक व्यक्ति की हत्या बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हत्याएं सिर्फ बिहार में नहीं हो रही हैं, ये अखिल भारतीय स्थिति है। आप अपराध मुक्त भारत तब बना पाएंगे जब अपराधों के लिए जो जवाबदेह परिस्थितियां हैं उनको जब तक खत्म नहीं करते। बिल्कुल। बहुत तिवारी जी हम जवाब आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत देर से रामेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उर्मिलेश जी की बात पर भी कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे चौरसिया साहब आप? देखिए, मुझे लगता है कि उर्मिलेश जी को कुछ दिन जाकर के विधानसभा में बैठ के प्रोसीडिंग भी देखनी चाहिए। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि उर्मिलेश जैसे सीनियर पत्रकार, ये कैसे आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हम नहीं उठाते हैं विधानसभा में, जहां जहां फोरम है। आज ये उर्मिलेश जी, ये फोरम नहीं है इसको उठाने का, बहस उस पर नहीं है। और जंगल राज हमने विपक्ष जितनी बार नहीं बोला उतनी बार मीडिया में आप जंगल राज बोल रहे हैं। हमने बोला नोमेनक्लेचर से क्या होता है, लेकिन आप जानते हैं, आप रहेंगे बिहार में तो पता चलेगा। खतरनाक पहलू जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये गैंगस्टर की जो आप बात कर रहे हैं, जो गैंग उभर रहे हैं, इसका असर नीचे तक होता है उर्मिलेश जी। ये सिर्फ बड़े कंपनियों का मामला नहीं है, आरईओ के काम में फिर वहां रंगदारी मांगे लोकल लोगों में चला जाता था। 15 साल हमने देखा है, झेला है इसको। बिहार से कैसे पलायन हुआ था। लेकिन चौरसिया जी, रणवीर सेना जैसे बड़े गैंग को किन लोगों ने बिहार में प्रोटेक्ट किया? रणवीर सेना जैसे बड़े गैंग को किन लोगों ने प्रोटेक्ट किया? बर्बाद किया। हेल्थ को किसने बर्बाद किया? उर्मिलेश जी आप बताइए, बिहार को ज्यादा जानते हैं, किसने बर्बाद किया? ये चरवाहा विद्यालय में कहीं शिक्षा होता है? किसने खोला? ये जानबूझ करके किया गया है। सर आप मेरी बात सुनिए, आप प्रवक्ता मत बनिए। नहीं सुनिए, मैं प्रवक्ता वहां की जनता का हो सकता हूं, वहां की आवाम का प्रवक्ता मैं बनना चाहता हूं, आपकी पार्टियों का नहीं। लेकिन मेरा एक कहना है, बिहार को समझ नहीं रहे हैं। नहीं मेरी बात सुन ले, क्या होगा इसका, इस पर आप नहीं आ रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, मेरे एक सवाल का जवाब दें। रणवीर सेना को बिहार के सबसे बड़े गैंग, क्या इस घटना को जायज ठहरा सकते हैं आप? मेरी बात तो सुन ले। घटना जायज है, मैं नहीं सुनता आपकी बात। मैं पहली बार आपसे ऐसी हल्की बात सुन रहा हूं उर्मिलेश जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा बिहार शर्मसार है देश में, और आप किस तरह के दलील दे रहे? रणवीर व्यवस्था सुधारने चल गए अपराध पे। नहीं आपकी उससे कहां है, इससे कहां संबंध है, आप बताइए हमको।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी कि हैं, मध्य तो बिहार त्यागी जी में बोल रहे हैं, हमारे साथ कंट्रोल किए थे। चौरसिया जी, मध्य बिहार में रणवीर सेना ने सैकड़ों लोगों की हत्याएं की हैं और पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में क्या हो रहा है, उनके वो नहीं दिख रहा है चौरसिया जी को। राज्य से लेकर केंद्र तक में जगह मिली हुई है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी पार्टी, आपके संगठन पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको इस बात की शिनाख्त करनी चाहिए। सिर्फ एक हत्या पर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन हत्याओं के सिलसिले पर जोर नहीं दे रहे हैं। ये मेरा कहना है। उर्मिलेश जी, चौरसिया जी, आप दोनों से निवेदन है कि उर्मिलेश जी गलत बात है। चौरसिया जी, चौरसिया जी, चौरसिया जी, चौरसिया जी, सुन लीजिए, कुमार जी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। चौरसिया जी सुन लीजिए प्लीज। अरे प्लीज चौरसिया जी, नीतीश जी होम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, यही नीतीश जी कंट्रोल रामेश्वर जी, आज नहीं कंट्रोल होगा। रामेश्वर जी, चौरसिया जी सुन लीजिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हम क्योंकि केसी त्यागी जी और तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, दोनों जंगल राज लौट के, लेकिन इस जंगल राज शब्द पर ही हमारे तमाम मेहमानों को आपत्ति है। यहाँ तक कि रामेश्वर चौरसिया जी भी कह रहे हैं कि हमने भी कभी जंगल राज नहीं कहा है, लेकिन हाँ, अदालत में एक बार चर्चा इस पर ज़रूर हुई थी। और उर्मिलेश जी भी इस शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं। त्यागी जी, हम आपके पास आए हैं क्योंकि आंकड़े आपके पास हैं, कागज़ आपका दिख रहा है, लेकिन बहुत देर से तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मृत्युंजय जी, लेकिन आपकी बात नहीं हो पा रही है। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कोई वजह है? देखिए सईद जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये जब से हमारी पार्टी ने नीतीश कुमार जी की सरकार को समर्थन दिया, इसके बाद से ये फिर यही दलील दे रहे हैं। और बिहार के चुनावों में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी यही दलील दे रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, कानून व्यवस्था हो जाएगा। ये सिर्फ भाजपा की मानसिकता का उपज है और ये थोथी दलील को जनता ने नकार दिया। और अभी जो घटनाएं घट रही है, ठीक और उर्मिलेश जी ने कहा, भाजपा शासित राज्यों पर ये नहीं बोलते हैं, ये दोहरे मापदंड की राजनीति बीजेपी करती है। इनको क्यों कर रहे हैं मृत्युंजय जी, मेरा सवाल है आपसे। अरे भाई, ये पुलिस अधिकारियों की बैठक अगर कर रहे हैं तो अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा है, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जनता ने जनादेश दिया है काम करने के लिए, क्यों जांच करा रहे हैं? आप इतना बेचैन हो जाते हैं कि रंगदारी मांगने लगा। कौन कहाँ रंगदारी मांग रहा है? आप नहीं तिवारी जी, ये बात तो आप गलत कर रहे हैं। वही कैसेट आप बराबर बजाते हैं तिवारी जी। अरे कुछ तो थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। नहीं मांग रहा है तिवारी जी, दुनिया देख रही है कि रंगदारी मांग रहा है। तिवारी जी, चौरसिया जी, क्या बोल रहे हैं आप? बोलते हैं एक सेकंड, तिवारी जी क्या बता रहे हैं? आप मीडिया को रोक दीजिए। नहीं, हम त्यागी जी आपको शामिल करना चाहते हैं इस चर्चा में। मीडिया का काम है, मीडिया का काम नहीं, आप गलत आरोप मत लगाइए। तिवारी जी ऐसा नहीं, आपका कौन रंगदारी मांग रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। सब ठीक है त्यागी जी, जल्दी से आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर, कि अगर किसी एक शख्स से भी रंगदारी मांगी जाती है, त्यागी जी सुन रहे हैं आप हमें, मांगे गए एक भी इंजीनियर की, एक भी बेकसूर की हत्या होती है, तो क्या आप आंकड़े दिखाएंगे दूसरे राज्यों के, या आप उसे दूर करने की, एक अच्छा बेहतर माहौल बनाने की और बिहार की जनता को देने की कोशिश करेंगे? सर, हम तो आप त्यागी जी को बोलने दीजिए। मांगी जाए या किसी और राज्य में मांगी जाए, ये क्राइम का एक संगठित स्वरूप है। कोई भी इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर सकता है। लेकिन सईद जी, मैं पड़ोसी राज्य झारखंड का जिक्र कर दूं। सर समय एकदम कम है। वर्मा नाम के एक नहीं सर, एक डॉक्टर से अपहरण किया गया और 15 लाख की रंगदारी मांगी गई। एक बैंक डाल्टनगंज में लूट लिया गया। मैं कह रहा हूं कि जो घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री ने, देखिए क्षमा, समय बहुत कम है, लेकिन आप फिर से दूसरे उदाहरण दे लगे। ये तो ब्यौरे हैं, नहीं, ये ब्यौरे हैं, पक्ष और विपक्ष में दिए जा सकते हैं, लेकिन सही मेरा ये कहना है कि बिहार में ये समस्या का समाधान तभी है जब वहां, बहुत धन्यवाद उर्मिलेश जी, इतनी बड़ी त्यागी जी और रूल ऑफ लागू, चौरसिया जी, बहुत धन्यवाद। सर बहुत क्षमा, फिर बैठेंगे आप, जी बिल्कुल, फिर बैठेंगे और फिर चर्चा होगी। आप बने रहिए, देखते रहिए। एक एक तस्वीर
एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे